पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत। पहली खबर पवन सिंह से, और पवन सिंह की अगर चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, तो आपको वह बयान जो अभी हाल फिलहाल में आया कुछ ही दिन पहले, आरके सिंह का, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा के सांसद, पूर्व सांसद कहिए, और उन्होंने पिछले दिन एक बयान दिया। आरा में कार्यक्रम था, इसके बाद उन्होंने कहा कि पवन सिंह को उन्होंने सलाह दी है कि वह भाजपा में आ जाएं। आरके सिंह ने यह भी बताया कि पवन सिंह जो है, उन्होंने अपने मन की बात बताई कि कैसे भाजपा में उनको दरकिनार किया गया और कैसे उन्होंने बगावत की लोकसभा चुनाव के दौरान। इसी में कहा आरके सिंह ने कि पवन सिंह ने जो उनको बताया उसके मुताबिक उनको आसनसोल से भाजपा ने टिकट दे दिया, लेकिन फिर वह मना कर दिया गया वहां से चुनाव लड़ने के लिए, और यह वादा किया गया भाजपा के द्वारा कि किसी दूसरी सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ाया। इस वजह से उनको बागी होना पड़ा और काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। यह कहना है आरके सिंह के मुताबिक। आरके सिंह ने कहा कि भाई पवन सिंह ने अपना यह दर्द बताया, ठीक है। अब खबर यह है आगे की, और उन्होंने कहा कि हम सजेशन दे दिए हैं कि भाई आप भाजपा में चले आइए, ज्वाइन कर लीजिए, रीज्वाइन। अब खबर यह है कि भोजपुरी सिनेमा के जो पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, वह जो है फिर से सुर्खियों में है, और सुर्खियों की वजह जो है इस बार वह है कि एक शो है, वो है बिजनेस टाइकून है, असनीर ग्रोवर की रियलिटी शो है, और उस शो का नाम है राइज एंड फॉल। को उन्होंने अलविदा कह दिया है, छोड़ दिया है। पवन सिंह बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया है, और इसकी जो वजह बताई जा रही है कि आखिर शो छोड़ा क्यों। भाई शो छोड़े होंगे तो, अगर शो शुरू किए होंगे तो कई शर्तें होंगी, तो कहा जा रहा है कि उन सारे शर्तों को धत्ता बताकर, सारे शर्तों का नुकसान उठाकर भी पवन सिंह ने इस शो को छोड़ दिया। अब इसमें यह है कि और शो के दौरान ही पवन सिंह ने एक बात कही थी, जिसको, उस बात को अब इससे मैच किया जा रहा है। पवन सिंह ने उस शो में कहा था कि मेरी जनता ही मेरा भगवान है और मेरा फर्ज है कि चुनाव के समय मैं उनके बीच रहूं। ये पवन सिंह ने शो में कहा था। मतलब ये है पवन सिंह का शो में यह कहना, फिर उस शो को अलविदा कह देना, मतलब यही कि विधानसभा का चुनाव। और जो कहा जा रहा था कि आरके सिंह के जो बयान हैं कि हमने उनको सजेशन दिए हैं, सुझाव दिया है कि आप भाजपा में रीज्वाइन कर लीजिए, शामिल हो जाइए, तो क्या अब खबर उसी तरफ बढ़ रही है? जो पवन सिंह के कदम हैं, क्या उसी तरफ जो है आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे हैं? मतलब ये है कि वक्त अब नजदीक आ रहा है कि पवन सिंह जो हैं आपको भाजपा का दामन थाम सकते हैं बहुत जल्द। और यह भी है कि अगर पवन सिंह भाजपा में शामिल होते हैं तो कहा जा रहा है यही कि जो शाहबाद की सियासत को समझते हैं, उनका अपना यही मानना है कि उनके शामिल होने से एनडीए पर असर पड़ेगा। अगर वह शामिल नहीं होते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। तो दोनों बात है, नहीं होंगे, लेकिन अब होने की तरफ चीजें खबर बढ़ रही है कि पवन सिंह आपको फिर से एक बार बीजेपी में एक्टिव दिख सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। आरके सिंह के बयान, उनका रियलिटी शो का छोड़ देना, उस रियलिटी शो में यह कहना कि जनता ही मेरे लिए भगवान है और चुनाव का वक्त है, मुझे जनता के बीच रहना है, ये सब अगर आप देखते हैं तो अगली खबर यह भी है, इसी से जुड़ी हुई बात, पवन सिंह से जुड़ी हुई बात यह है कि यह भी चर्चा कि हो सकता है पवन सिंह चुनाव लड़े। चर्चा तो आरके सिंह के बारे में भी है
कि आरके सिंह आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। आरके सिंह ने कहा भी है कि पार्टी का हुक्म होगा, आदेश होगा तो वह चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। वह उन्होंने कहा भी है, आरा में ही कहा है खुलेआम। अब है कि पवन सिंह की भी चर्चा कि क्या अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो वह भी चुनावी समर में उतरेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? तो यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात यह है कि पवन सिंह के तरफ से क्या कहा जाता है, आधिकारिक रूप से वह क्या करते हैं, वाकई में भाजपा में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये चर्चा वाली बात है। और आप सभी जानते ही हैं कि उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, वह अभी राजनीति में बहुत एक्टिव है, वह भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो उसमें खबर यही है कि वह आरजेडी से भी चुनाव लड़ सकती हैं। सीट जो है वो चूंकि 2-3 सीटों का जिक्र की थी, हम कई बार कह चुके हैं, इसलिए यहां रिपीट नहीं कर रहे हैं उन चीजों को। ज्योति सिंह चुनाव, अब इसमें अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो पवन सिंह क्या करेंगे? अगर पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या ज्योति सिंह अगर आरजेडी से चुनाव लड़ती हैं, महागठबंधन से चुनाव लड़ती हैं, तो क्या उसका समर्थन करेंगे पवन सिंह? नहीं करेंगे। मतलब बहुत दिलचस्प है पवन सिंह का अलविदा कहना, शो से अलविदा कहना और राजनीति में एक्टिव होने की बात, और ज्योति सिंह का चुनाव लड़ना क्या होता है। अब देखिए, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक, न्यूज हाट आप तक पहुंचा देगा। अब दूसरी खबर बताते हैं आपको, और जो दूसरी खबर है वो नवरात्र है। नवरात्र आज से शुरू है और इसमें खबर यह है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों बांटने वाली खबर है। विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने जो है शस्त्र भी बांटा है, शास्त्र भी बांटा है। जरा इस खबर को समझिए। देखिए, सीतामढ़ी के भाजपा के विधायक हैं मिथिलेश कुमार, और इससे पहले भी चर्चा में रहे हैं इसी तरह के कार्यों की वजह से। अब जो चर्चा में है कि देखिए, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और जो भाजपा के विधायक हैं वो विभिन्न पूजा पंडालों में घूम रहे हैं और आम लोगों के बीच घूम घूम कर जो है शस्त्र और शास्त्र का वितरण कर रहे हैं। जो विधायक हैं मिथिलेश कुमार, सीतामढ़ी जो शहर है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पूजा पंडाल में त्रिशूल बांट रहे हैं और इस पर सियासत गरमा गई है। महागठबंधन के नेता जो हैं, वहां के स्थानीय लोकल, वह तो आपको एकदम तिरछी नजर कर ही लिए हैं। साथ ही एनडीए में भी कहा जा रहा है कि एनडीए के नेता जो है इस बात से असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि एनडीए में अभी कोई किसी तरह का इस तरह का बयान नहीं आया है। और खास बात यह है कि जो मिथिलेश कुमार हैं भाजपा के विधायक, पूजा पंडालों में तो त्रिशूल दे ही रहे हैं, आम लोगों को भी त्रिशूल दे रहे हैं, हाथ में पकड़ा दे रहे हैं त्रिशूल, और तमाम तरह के इनके तर्क हैं। तो ये खबर हो गई। अब एक और सियासत वाली खबर आपको बता देते हैं, और सियासत वाली खबर जो है सीट शेयरिंग को लेकर के, कि आखिर क्योंकि सुबह में जो हमने बात की थी उसमें बताया था कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग एकदम अब फाइनल स्टेज में है और एक बड़ी संभावना है कि विजयादशमी तक, मतलब 8-10 दिनों में चीजें सब स्पष्ट हो जाए। और इसकी भी एक कहें कि बड़ी वजह यह है कि 24 तारीख को कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है। तो जो भी अड़चन होगी तो इन अड़चनों को दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी भी रहेंगी, राहुल गांधी भी होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। तो ऐसे में मुलाकात भी संभव है, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात संभव है, लालू प्रसाद से भी मुलाकात संभव है। तो कई तरह की बात है, जिसमें है कि आरजेडी जो है अपनी 10% सीटें इस बार कम लड़ेंगी पिछले बार की तुलना में। कांग्रेस जो है 17% कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 58 कहा जा रहा है, 58 सीट है। और उसी में कहा जा रहा है कि इनको आईपी गुप्ता की जो पार्टी है कांग्रेस अपने तरफ से उनको शिफ्ट करेगी, आरजेडी जो है वीआईपी को सेट करेगा। अब उसी तरह की खबर, ये तो महागठबंधन की बात हो गई। एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए में आखिर कब होगा? तो एनडीए में अभी सीटों को लेकर पचड़ा है, पेच है। अब देखिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से खबर आ रही है कि 30 सितंबर तक जो मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो हो जाएगा फाइनल। और यह भी है खबर
कि 5 तारीख या फिर 1-2 दिन आगे पीछे कह सकते हैं कि आचार्य संहिता भी लागू हो जाएगी, यानी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और कहा जा रहा है, मतलब ऑफिशियल नहीं है अभी ये, कि 2 चरण में चुनाव इस बार होंगे। और 2 चरण में चुनाव होंगे तो बीजेपी की ये कोशिश है, अंदर खाने से जो बात आ रही है, भाजपा चाह रही है कि जब आचार्य संहिता लागू हो जाए तब सीट शेयरिंग का काम फाइनल हो, तब तक जो है इस चीज को थोड़ा आगे खींचकर ले जाया जाए, लटका कर अभी फिलहाल रखा जाए, ये खबर है। और इसी में एक खबर, बहुत छोटी खबर, भाजपा से जुड़ी हुई खबर, और खबर ये है कि 5 अक्टूबर से लेकर और 10 अक्टूबर के बीच में जो अलग अलग जोन बनाए गए हैं, सेक्टर वाइज बांटे गए हैं, 5 सेक्टर में भाजपा को चुनाव के दृष्टिकोण से बांटा गया है। और 5 में अलग अलग जो लोग हैं, नेशनल लीडर हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है इन चीजों को। 5 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में 3-3 कैंडिडेट, जहां से भाजपा को चुनाव लड़ना है, 3-3 कैंडिडेट की परीक्षा होगी। परीक्षा का मतलब यह है कि लिखित नहीं है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष होंगे और दिल्ली के लोग होंगे, विनोद तावड़े होंगे, और भी कई लोग होंगे उसमें, जो चुनाव कहें कि चुनाव से जुड़ी हुई जो कमेटी है उसके लोग होंगे। उसके सामने सवाल किया जाएगा तीनों कैंडिडेट से, मतलब बारी बारी से, कि आपको आखिर टिकट क्यों दिया जाए, आप कैसे चुनाव जीतेंगे। सवाल इससे इतर भी हो सकता है। तो ये है, ये चलेगा आपको 5 से लेकर 10 तक के बीच में ये काम होगा। अब खबर ये है, और इसी के दरमियान करीब करीब आपको सीट भी, आपको ये सीटों का जो उलझन है एनडीए में वो खत्म हो जाएगा। और खबर ये है कि 12 से लेकर 16 तारीख के बीच में अगर 2 चरण में चुनाव संपन्न होते हैं बिहार में, अगर होंगे, तो पहले चरण के जो प्रत्याशी होंगे उसका ऐलान भाजपा कर सकती है 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में, 16 अक्टूबर के बीच में। तो ये भाजपा के अंदर खाने में की जो खबर है वो हम आपको बता रहे थे। तो फिलहाल आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए और खबरों से अपडेट रहिए। एक अपील भी कि यूट्यूब पर आप न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं न्यूज हाट को तो जरूर आप न्यूज हाट के पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।